ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आ रही हो। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिन के वक्त शिद्दत की गर्मी थी। अब शाम के 4 बजे हैं, लेकिन अब मौसम जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बन गया है। बादल छा गए हैं और हवा भी जो है, जो कि दिन को गर्म गर्म लग रही थी, ठंडी ठंडी लगना शुरू हो गई है। और सबसे पहले आते हैं अपने पौधों की तरफ, हमेशा की तरह, जो कि माशाल्लाह दिन ब दिन अच्छे खासे फूल रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक खुशखबरी मिली है, वो ये है कि जो सबसे पहले वाला पौधा था जिसने पहले फूल लिया था, उसने बीज बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा बीज बन रहा है यहाँ पे। एक आधा बीज निकाल के देखते हैं पक्का है। नहीं नहीं नहीं, छत्ता सारा ख़राब हो जाएगा। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहीं बाद में ख़राब ना हो जाए। इसको नहीं छेड़ते, इंतज़ार करते हैं, मज़ीद इंतज़ार। जब ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा तो फिर जो है हम ये बीज निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छत्ते से इतना ज़्यादा बीज निकलेगा तो हमारी सारी सूरजमुखी इतना बीज दे देगी कि हमारे परिंदों की खुराक जो है वो अच्छी बन जाएगी। और यहाँ पर जो फूल है ये भी मेरे ख्याल में बीज बना रहा है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा यहाँ से बना रहे हैं। खैर इंतज़ार रहेगा। और सबसे बड़ा छत्ता ये है, इतना बड़ा है। धूप तो अभी शिद्दत की है, लेकिन मौसम अच्छा बन गया है। और यहाँ पर माँ जी जो हैं वो धनिया की सफाई कर रही हैं, जो हमने खुश्क करने के लिए रखी हुई थी। खुश्क धनिया यहाँ से निकल रही हैं। हमने 2 दिन जो है इसको धूप लगवाई है, और धूप लगवाने के बाद अब कुछ ऐसी निकल रही हैं। अब तो सिर्फ हाथ लगाते हैं और धनिया हाथ में आ जाती हैं। तो इस तरह से बनती हैं खुश्क धनिया। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकल आई हैं, है ना माँ जी? ये देखें जी, माशाल्लाह। और इनकी खुशबू ही अलग है। जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं पता नहीं किस किस प्रोसेस से होके आती हैं, लेकिन इसका जो है वो एक ऑर्गेनिक है। और सोच के भी अच्छा लगता है कि हमने अपने हाथ से उगाई। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, हालात देखते हैं क्या हालात हैं, क्योंकि 2-3 दिन जो हैं वो एक अजीब सी सोच। अस्सलाम वालेकुम शहज़ेब। और एक और परेशानी हमें बन गई थी, वो ये है कि शहज़ेब जो है वो बाइक से गिर गया था, और शहज़ेब को अच्छी खासी चोट आ गई। ये सारे जो है वो छिल मुच गया। कैसे गिरे थे आप? वो आसिम जो वो मोटर बाइक चला रहा था और मैं उधर से गिर गया। पीछे से गिर गए? हाँ, और तो वो अस्पताल मुझे लेकर गया। अच्छे से बैठते हैं आप। आसिम जो है वो बाइक चला रहा था, इसके हाथ में था सामान, जंप लगा है, और शहज़ेब बाइक से नीचे। बड़ा ख्याल से बैठते होते हैं। अब थोड़ा सा सुकून करें, ठीक है? कल गिरे थे आप। और सीरत ज़ाहरा यार शारों के कहाँ जा रही हैं आज? कहीं नहीं जा रही, बोतलें भरने के लिए जा रही हैं, है ना? गर्मियों में बच्चों की यही ड्यूटी होती है कि बोतलें भर के फ्रिज में रखें। बस चलें रखें जाके। हमारा भी यही सबसे मुश्किल काम लगता था, बोतलें भर के फ्रिज में रखना, क्योंकि गर्मियों में पी ज़्यादा जाती हैं। इसीलिए एक ही चीज़ होती थी भाई, नलके से भरनी होती थी हमने, और भर के रखें जी। और हमारे मड हाउस से रिलेटेड आपको बता दूं मैं, हमने मिट्टी डलवाई थी। इस मिट्टी का जो है वो हमने, आपको पता है कि ब्लॉक निकलवाने हैं, मिट्टी के ब्लॉक। और मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए डलवा दी कि ये वाली साइड जो है हमने ऊंची रखनी है, क्योंकि मेरे मोस्टली व्यूवर्स कह रहे थे कि भाई आपने तो सारी दीवारें बना दी हैं और इस साइड से कुछ नज़र ही नहीं आता, तो यहाँ पे ऊंची होगी तो हमें सब कुछ नज़र आएगा। और दिन के वक्त जितनी शिद्दत की गर्मी थी उतना ही खूबसूरत मौसम अब बन गया है। सूरज के होते हुए भी मौसम खूबसूरत बन गया है। और फिर से जो है वो मिट्टी के पहाड़ आ चुके हैं हमारे घर में। और इस मिट्टी को हमने यहीं पे खेर देना है। ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हमने ऊंचा ही रखना है, ताकि जो पानी का बहाव है वो इस साइड पे आए। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने कमरा बनाना है। कुछ लोग कह रहे थे कि कमरा जो यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, वो वाली विंडो बंद हो जाएगी। तो कमरे को हम इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसका फ्रंट साइड जो होगा उसको भी हम एक बड़ी विंडो लगाएंगे, और इस साइड पे भी एक बड़ी विंडो लगेगी, और हवा क्रॉस होती रहेगी। पर जो है वो किचन का काम भी इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। बस हमें मज़दूर नहीं मिल रहे थे 1-2 दिन से जो है ना, तो उन्होंने कल का वादा किया, कल जो है हम ये वाला काम शुरू कर देंगे, खुसूसन ईंटें निकालने का काम। और भाई आजकल हमारी सब्ज़ी कैसी है, और भिंडियाँ इतनी बड़ी भिंडी लग चुकी हैं, ये देखें जी, 1 2 3 4 माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशी हो रही है, और इंतहा की खुशी हो रही है। कल हम व्लॉग नहीं बना सके। आजकल जो मेरे मुल्क के हालात हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं,
और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो इंटरनेट की बंदिश है। इंटरनेट 2 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहा। मुल्क का जो मसला होता है वो अपने घर के मसले की तरह होता है। जिस तरह हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेंटली तौर पे बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं करता। मुल्क भी अपने घर की तरह ही होता है। जब मुल्क में कोई मसाइल पैदा होते हैं तो इसी तरह से ही बेचैनी सी रहती है। और आप लोगों से अपील है कि सभी जो है वो मेरे मुल्क के लिए दुआ कर दें। हालात इस कदर ख़राब हैं कि कुछ बताया भी नहीं जा सकता और ना ही उन पे कुछ बोला जा सकता है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क में अमन कायम कर दे और एक अच्छा लीडर लेके आए। आजकल चाय नाश्ते में नहीं ले रहा, शाम के वक्त चाय पीते हैं और इस टाइम कहते हैं कि चाय पीने से थकावट उतर जाती है। और एक और हमारे पंजाबियों का है कि गर्मी नु गर्मी मार दी है, तो इसलिए जो है वो गर्मी को गर्मी मार रही है। यहाँ पर खड़े होकर चाय पीते हैं और अपने कोयल के गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही हैं इस साइड पे, वो सुनते हैं। अपने पौधों को सुबह टाइम हमने पानी लगाया था, लेकिन मौसम के मुताबिक जो है 2 टाइम लगाना अब ज़रूरी हो चुका है। पाइप हमने पहले बाहर रख दिया था। क्या हो गया है? अब भाग के जाना पड़ेगा। आज हमारे घर के फ्रंट वाला खाल भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम पानी जो है इधर से लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल होगा अगर हम खाल से पानी लगाएं। खाल काफ़ी नीचे है, इसीलिए हम नहीं लगा सकते। आज गोनू को नहला देते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी और नहाने के बाद वे खुशगवार मूड में हो गए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सभी पौधों को पानी लगा लिया है। वैसे अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पौधे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। वैसे हमें ज़रूरत नहीं है इस मिट्टी के ऊपर पानी डालने की, बस मैं तो मिट्टी की खुशबू लेना चाह रहा हूँ इसलिए पानी डाल रहा हूँ। लेकिन हमारे थड़े के ऊपर ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा पक्का हो जाएगा। ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आ रही हो। मसनूई बारिश कह सकते हैं हम। शाम के 5 बज गए और पता चला है कि एक स्पेशल गेस्ट आया है हमारा। उसका इंतज़ार था। वैसे दिन को उन्होंने आना था लेकिन गर्मी की वजह से मेरे ख्याल में रुक गए और अभी वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनको आप जानते होंगे, अली अंसर। क्या हाल है जी? और ईद पे भी नहीं आए भाई, मेरी शादी के बाद मेरे ख्याल में नहीं आए। बैठ अतीक निकाल 4 पे बेटा। अंदर गर्मी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए भी 4 पे हम बाहर निकाल रहे हैं। वो लेके आ तकिया और बाबा जान से मिल के आ रहे हैं हम क्योंकि अली अंसर जो है वो काफ़ी दिनों बाद आए हैं और कुछ इस तरह से हमने जो है वो महफिल सजा ली है। अच्छा लग रहा है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर इस तरह बैठ रहा हूँ क्योंकि दोस्त जो हैं वो आए नहीं। मोस्टली दोस्त जो हैं वो जॉब्स वाले हैं इसलिए आउट ऑफ सिटी रहते हैं। तो आज अली अंसर आए तो कुछ ऐसा माहौल बन गया है, प्यारा लग रहा है। बाबा जान की तरफ चलते हैं। आज मौसम ही चोन बने हुए हैं अभी। आज तो बड़ा दिल कटे यार तो भाई, अल्लाह खुश रखे तो भाई मेरे बेटे ने अल्लाह ताला। बिलाल की दुकान यार ये सामने है। अच्छा यही हाँ जी, ये है बिलाल की दुकान। स्पेशल किस्म नहीं बस ये सादा सा सेटअप बिलाल के लिए किया है भाईजान। और टिकता नहीं है, टिकता होनी कोई नहीं है लेकिन दुकान होना सी बना के दे छोड़िए। हाँ बस खुश रहता है कि मेरी दुकान है। छोटे लोग किधर की वो भी दुकान है, बड़े हो गए हैं छोटे। मेरे कुछ व्यूवर्स पूछ रहे थे कि बिलाल की दुकान का आपने नाम क्या रखा है। ये नाम जो है वो पुराना है, पहले वाली दुकान का नाम है शज़ेब किराना स्टोर और हमने बिलाल की दुकान का नाम वहाँ जाके बताते हैं क्या रखा है। आए जिस बैठे बच्चे भाग भाग के आ रहे हैं अली अंसर से मिलने के लिए क्योंकि बचपन की यारियां हैं। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? गिर गया कल। ओ जनाब क्या हाल है? ठीक हो? बैठो। शज़ेब पहचाना कौन है? कौन है? मामू अंसर।
बच्चे मेरी वजह से अली अंसर को भी मामू ही कहते हैं, वो फट कह रहा है मामू अंसर है क्योंकि शज़ेबा बड़ा हो गया। माँ जी रोटी लगा रही हैं और हमने बनानी है चाय। मान आ चुका है इसीलिए खुद चाय बना रहे हैं। अतीक से मैंने कहा आप कर दें, अतीक को कोई और काम पड़ गया। वैसे जाते जाते मैं आपको बिलाल की दुकान का नाम बता दूं क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने कहा था कि उसका दुकान का नाम बताना है और मैं शायद भूल गया था, क्योंकि बाद में भी कुछ व्यूवर जो है मुझसे पूछ रहे थे कि आपने उसकी दुकान का नाम नहीं बताया। तो हमने बिलाल की शॉप का नाम जो है वो रखा था बिलाल दी हट्टी, बिल्कुल प्योर पंजाबी नाम रखा है हमने। और अभी जो है वो हमने लिखवाया नहीं है, इंशाल्लाह जल्द लिखवा देंगे क्योंकि बाद में जो है वो कटाई का सीज़न जो है वो आ गया। किचन की तरफ चलते हैं, चाय बनाते हैं, मेहमान बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। किचन में बैठ के बाहर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है आजकल जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आ रहा है। और दूध हमने ऊपर रख दिया है, चाय बन रही है, बस चीनी और पत्ती डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। बाहर भी लगी हुई है कि अली अंसर के पास भी बैठना है, वो बेचारा अकेला बैठा हो। चीनी पत्ती डाल दिया हमने और सीरत ज़हरा को बिठा दिया। ख्याल रखना है ठीक है, मेरे आने तक हंस रही है, बस उभरे ना। बना लोगी चाय? आज चाय आप बना रही हैं, ठीक है, मैं अभी आया। अली अंसर अपनी अपडेट देख रहे हैं क्योंकि 2 दिन से इंटरनेट बंद है इनका और आज एहसास हो रहा है कि वाईफाई जिंदाबाद। हम ऐसे इसकी कदर नहीं करते थे। वाईफाई के बगैर जिंदगी नामुकम्मल है। हाँ जी, आज दी रात अली अंसर मेरे को ले है ना, क्योंकि उनकी कुछ काम है और वो निपटाने हैं, तो इसीलिए आज थोड़ा भागे काम कर रहे हैं। 2 तरफ भागना पड़ रहा है और शुक्र है अतीक पहुंचा है। खाना पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने अभी ही खाया है, शाम का खाना मैं नहीं खाऊंगा, सिर्फ चाय बिस्कुट। फिलहाल और मामलात में बिजी है, चाय पीते हैं। शाम के 6 बज गए हैं, सूरज ढल चुका है और आज काफ़ी दिनों बाद फिर हम तंदूर पे रोटियां लगाने लगे हैं। काफ़ी दिनों बाद इसलिए कि मैं मुल्तान रहा हूँ, तो उसके बाद जो है मैंने नहीं देखा रोटियां लग रही हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद देख रहा हूँ और कल जो है वो हमने लगवाई थी होटल से, क्योंकि जब थोड़ी सी एमरजेंसी होती है होटल से लगवा लेते हैं। वाली धनिया में से हमने बीज निकाली है, जो बाकी पौधा बचा था वो अब हमारे काम आ रहा है आग जलाने की। यहाँ जो सीने ने इस वास्ते नहीं सीतरी के बल्दी भी। तंदूर जल चुका है और शाम कुछ ऐसी हो गई है। और पावने या बस ये कुंजड़न सिर्फ? दूध धोया जा रहा है और हमारा आज का शाम का खाना फिर दूध और तंदूर की गर्मा गर्म रोटी होगी। और भैंस डरती थी लेकिन मेरे से नहीं डरी। रोटी हमारी कहाँ पहुँची? हाँ जिन तंदूर बल्दा पिए। ऐसे ने क्यूब सॉल्व कर लिया और अब सबको दिखाता फिर रहा है कि भाई मैंने सॉल्व कर लिए। और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट चेक करें कैसे किए। हमसे तो हुआ नहीं है, इतने दिन हो गए थे। वैसे मेरे से ये नहीं हो रहा था। अतीक ने भी बड़ी ट्राइयाँ मारी, आपसे भी नहीं हुआ है ना? इंटरनेट बंद है। चलें यार, अल्लाह ताला हिफ्ज़ ईमान में रखे हर अच्छे नेक बंदे को, आमीन। ये ले, खुश रहें। सभी को दिखा के और उसके बाद फिर मैं इसको चेक करूँ। तंदूर गर्म हो चुके हैं और रोटियां लगना शुरू हो गई हैं। बड़ी चसम दी है बुझावण दी। अच्छा थोड़ा बुझावण है, दसा उसी तुसी बस। ओ लांदी पीने बल्कि ढांदी पीने। माशाल्लाह फूलों वाली रोटी हमारी तैयार है।
एहसन भाग रहा है क्योंकि उसकी असलियत का हमें पता चल गया कि उसने ये क्यूब किस तरह सॉल्व किया था। इस तरह सॉल्व किया था उसने भाई, ये सारा खोल के और फिर सॉल्व किया। और ये तो मैं उधर गया हूँ, वापस आया हूँ तो ये जो है ना इसे सॉल्व कर रहा था। मैंने कहा भाई अब हमें पता चल गया कि इसके सोल्यूशन का। शाम हो गई है, अंधेरा छा गया है और हमारा खाना जो है वो आ चुका है। अली अंसर को भी आज देसी खाना खिला रहे हैं हम। वैसे अब घर आके तो आप देसी खाते होंगे, लेकिन माँ जी के हाथ की बनी हुई तंदूर की रोटी और साथ में है दूध। और कुछ याद हो तो हम पहले भी ऐसे खाना खाया करते थे। लेकिन ये तब हम शहर में रहते थे, एक गिलास मिलता था दूध का, वो आधा आधा करना होता था। आज गांव में है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 2-2 गिलास मिल गए हमें। शाम का खाना हमने खा लिया है और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और जाते जाते मेरे वतन अजीज़ के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला हमेशा इसको कायम और दायम रखे। मेरे इस वतन अजीज़ में हमेशा अमन और सलामती कायम रहे और आप लोगों से ढेरों दुआओं की अपील है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।